हलीमा हलीमा, आज बाबा जी फिर मिल गए। हाँ यार चलते। हाँ चलो बाबा जी की कहानी सुनिए। चलो जल्दी करो ना, बाबा जी नमाज खत्म कर लेंगे, फिर हम इधर बैठ के कहानी भी सुन लेंगे। हाँ चलो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैरियत है? फिट हो? बैठ जा, इधर आजा। माँ शाबाश, इधर बैठ जा। और कैसे हो? ठीक ठाक हो? और जी नमाज पढ़ लिया है? अच्छा। और जी ठीक ठाक हो? आज क्या सुनोगे फिर कहानी सुनोगे? किसकी कहानी सुनोगे? किसकी कहानी सुनोगे? बहलोल दाना की सुनोगे? अच्छा, बहलोल दाना बहुत मज़ेदार बना था ना, अल्लाह का ताला दोस्त था। लेकिन आज जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ना, बहलोल दाना का, आज बहुत मज़े की कहानी है। आज उसने गधे को भी पढ़ाई सिखा ली है। गधे को पढ़ाई सिखा ली है, यानी कि गधे को भी पढ़ाना सिखा दिया है। वो कैसे सिखा दिया है? हुआ यूं कि एक दिन ऐसा हुआ, बहलोल दाना अल्लाह ताला की जिक्र में मशगूल थे। जा रहे थे रास्ते में कि एक शख्स भागता हुआ आया, ज़बान बाहर निकली हुई है, पसीना पसीना, भागता 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 बहलोल साहब के पास आ गए। बहलोल दाना के पाँव पकड़ लीजिए, बहलोल दाना जी मुझे बचाओ, मेरे सर को बचाओ, मुझे मार देंगे वो, मैं बहुत फंस गया हूँ। बहलोल ने कहा आराम करो जी, ज़रा आराम से बोलो, क्या बात है, क्या हुआ है? उसने कहा जी मैं बस, मुझे अपनी मुंह की मार पड़ गई, मैंने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी चला दी है, हाकिम कूफा मेरा सर कलम कर देंगे, आप मुझे बचाओ, मैं क्या करूं? बहलोल ने कहा आप बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है, मुझे पता भी तो चले। उस शख्स ने कहा कि मैं हाकिम कूफा का एक छोटा सा नौकर हूँ। हाकिम कूफा के पास उसका दोस्त आया, उसके दोस्त ने उनको एक खूबसूरत सा गद्दा दे दिया। क्या दिया? खूबसूरत सा गद्दा दिया है, बहुत खूबसूरत गद्दा था। अभी वहाँ जितने भी हाकिम कूफा के वजीर मशीर थे, उन सब ने उस गधे की तारीफ करनी शुरू कर दी। ये कोई कहते जी ये गधा बड़ा खूबसूरत है, इसके कान बड़े खूबसूरत हैं, कोई कहता है जी ये तो बिल्कुल सफ़ेद दूध की तरह है, बहुत खूबसूरत है, ये तो बड़ा दानिशमंद है। हर बंदा उसकी तारीफ करी जा रहा था। अब उस शख्स ने कहा कि मुझे मुंह की पड़ गई, मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया कि ये गधा तो पढ़ा, इस गधे को तो पढ़ाया भी जा सकता है, ये तो बड़ा दानिशमंद गधा है। बस पिया क्या हुआ, फिर जनाब हाकिम कूफा ने वो बात पकड़ ली। उसने कहा कि इस गधे को तुमने दानिशमंद कहा और तुमने ये भी कहा कि इसको पढ़ाया भी जा सकता है, अब तुझे 7 दिन की मोहलत देता हूँ। कितने दिन की? 7 दिन की मोहलत देता हूँ, इस गधे को तुमने पढ़ाना है। अब वो इंसान तो था ना, अब उसकी तो जान पे पड़ गई है। उसने कहा अगर तुमने 7 दिन के बाद इसको पढ़ा के नहीं ले आया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अब वो गधे को लेके घर चला गया, कहता है जी मैं तो गधा घर में खड़ा करके आया हूँ, अब मैं क्या करूँ, गधे को तो कैसे पढ़ाया जा सकता है, वो इंसान तो नहीं है। बहलोल दाना तू ही मुझे बचा सकता है, खुदारा मुझे बचाओ, कोई तरीका बताओ। बहलोल दाने ने कहा कि तू फिक्र न कर, बिल्कुल बेफिक्र है, मैं तुम्हें एक चीज़ ऐसा बताता हूँ, एक तरीका ऐसे बताता हूँ, एक तदबीर बताता हूँ कि वो जो गधा है ना,
वो पढ़ जाएगा, फिर हाकिम कूफा तुम्हें इनाम भी देगा। उसने कहा अच्छा जी। बहलोल दाना ने उनको तरीका बता दिया। 7 दिन के बाद वो शख्स गद्दा लेके हाकिम कूफा के पास चला गया, उसके दरबार में हाजिर हो गया। सारे लोग जमा है, वशीर मशीर सारे जमा है, सब देख रहे हैं जी आज इस बंदे की खैर नहीं है, ये तो गद्दे को कैसे पढ़ाया जा सकता है। हाकिम कूफा ने कहा हाँ जी गधा पढ़ा जा सकता है कि नहीं, पढ़ लेगा। उसने कहा जी बिल्कुल पढ़ लेगा, किताब ले आओ जी। वो शख्स किताब लेके आया था, उसने किताब रख दिया। अब गधा खड़ा हो गया, अब वो अपने मुंह से एक एक वर्क पलटता जा रहा है, पलटता जा रहा है, पलटता जा रहा है। आखिर उसने किताब ख़त्म कर दी और फिर उसने मखसूस आवाज़ में डिंचू 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 करनी शुरू कर दी। अब उस शख्स ने कहा कि हाकिम कूफा साहब अब इसने किताब पढ़ ली है, अब ये अपने मखसूस आवाज़ में तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा है। तो हाकिम कूफा बड़ा खुश हो गया। उसने पता है 4000 दीनार उस शख्स को इनाम दे दिया और उसने अपना वजीर भी रख लिया कि गधे को तुमने पढ़ा लिया। अब वो इनाम लेके बड़ा खुशी से बहलोल के पास चला गया। बहलोल के पास जाके उसने कहा बहलोल दाना आपने मेरा सर बचा दिया है, अल्लाह आपको खुश रखे। ये इनाम मुझे मिला है, ये इनाम आपका है क्योंकि आपने मुझे तरीका बताया था। अभी उसके साथ एक शख्स खड़ा देख रहा है, सारा कुछ सुन रहा है। उस शख्स ने कहा कि यार मुझे भी बताओ ये गद्दे को किस तरीके से पढ़ाया है। अब उस शख्स ने कहा बहलोल दाना से कि मेरी तो सर वैसी भी बच गई है, अब क्या मज़ायका जो मैं इसको न बताऊं, चलो मैं बता देता हूँ। उसने कहा कि हुआ यूं कि बहलोल दाना ने मुझे कहा कि इस गद्दे को तुमने ट्रेनिंग देनी है। आपने किताब के एक वर्ग के बीच में जौ के दाने रखने हैं क्योंकि गद्दे का पसंदीदा खुराक क्या है, जौ के दाने। जौ के दाने रख लो, उसको खिलाओ। इसी तरह पर वर्ग का पलटो, फिर उसने जौ के दाने रख दिए। अब गधा वो जौ के दाने खाता था और ये वर्ग का पलटता था, फिर जौ के दाने खाता था, वर्ग का पलटता था। 7 दिन यही ट्रेनिंग गधे को दे दी। अब गधे को पता चल गया कि मेरी खुराक इस वर्कों में है, इस किताब में मेरी खुराक है। अब गधे को उसने 2 दिन भूखा रखा। उसने कहा कि जब मैंने बहलोल के कहने में मुताबिक 2 दिन गधे को भूखा रखा, फिर गधे को मैं ले गया हाकिम कूफा के पास। जौ के दाने में वर्के में हर वर्के में रखे थे। अब गधे को पता था कि मेरी खुराक इन्हीं वर्कों में है। अब जैसे उसने किताब खोली, गधा 2 दिन का भूखा था, उसने वर्क पलटी, जौ के दाने काले था, फिर दूसरा वर्क पलटता था, फिर काले था। वो पढ़ता नहीं था, असल में वो अपना खुराक काटता था, खुराक खाता था। लेकिन सब लोग देख रहे थे ये तो पढ़ा रहा है, सब समझ गए। हाकिम कूफा भी खुश हो गया और उसकी सर भी बच गई। तो इसी तरह वो बंदा बहुत खुश हुआ बहलोल दाना से कि भाई बहलोल दाना ने तो बहुत ही ज़बरदस्त मुझे तरकीब बताई है। बहलोल दाना था भी बड़ा ज़बरदस्त बंदा। उसी तरह पढ़ा लिखा गधा उसको मिल गया और उस बहलोल को उसने कहा कि बड़ी मेहरबानी जी, आपने मेरा सर बचा दिया है। अल्लाह साहब, यही थी आज की कहानी, बड़ी ज़बरदस्त कहानी थी। और इंशाल्लाह फिर जब आपको टाइम मिलेगा तो फिर हम तुम्हें कहानी बनाएंगे, इंशाल्लाह सही कहानी तुम्हें बताएंगे। ठीक है, अभी जाओ अपने अपने घरों को जाओ। ठीक है बेटा, खुश रहो, शाबाश, चलो वहाँ, अस्सलाम वालेकुम।